तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज का क्लास इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे बीपीएससी टीआरयू 4 एग्ज़ाम के लिए। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं प्राइमरी से लेकर पीजीटी तक किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। अभी तक 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे और अगर आप लोग अभी 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास देख सकते हैं। प्रीवियस एमसीक्यू में इसलिए करा रहा हूँ ताकि बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट करवाया गया है सभी का चैप्टर वाइज आपको एक साथ में करवा रहा हूँ, ताकि आपको यह पता चले कि कौन से चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। और टीआरयू 4 में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात, आप जो तैयारी कर रहे हैं टीआरयू 4 का, अभी तक मैंने जितने भी क्लास करवाया है, आप जब क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा टीआरयू 3 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं सब क्लास से पूछा गया है। और यही पैटर्न बीपीएससी ने भी फॉलो किया था टीआरयू 3 तक में। आप प्राइमरी का जब प्रश्न देखेंगे टीआरयू 3 तक में तो इस जितने भी मैं अभी क्लास करवा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन ज्योग्राफी, सारा आपको प्रश्न हमारे क्लास से देखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ जितने भी मैं क्लास कर रहा हूँ सारा इम्पॉर्टेंट क्लास है और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के क्लास से भी आपका 2 से 3 प्रश्न 100% कंपलसरी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, सागौन, शीशम आदि वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। ये पश्चिमी घाटी के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो क्या होगा, कौन सा वन है? आंसर हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या में है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। इन जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। हम लोग इसका व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश 25.14 तथा नागालैंड 73% 90 राज्यों में वन का विस्तार 75% अधिक नहीं है, जबकि मिजोरम 84.53% एवं मेघालय 76.0% क्षेत्र पर विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले राज्य संघ क्रमशः लक्षद्वीप 90.33% तथा मिजोरम 84.53% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कहाँ पे? तो मिजोरम में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है इसका हो जाएगा सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 84.53% है। मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पश्चिम बंगाल तथा नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है, जबकि मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है?
तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। व्याख्या में है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कुल वृक्षावरण एवं वनावरण 85,547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में। ठीक है। व्याख्या दिया गया इसमें कि साल के वनों का सर्वाधिक वन भंडार नीलगिरी पहाड़ियों पाया जाता है। साल के वन हिमाचल के निचले ढालों एवं तराई के भागों में एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में भी फैले हैं। यह भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसका प्रयोग रेल के डब्बे, लकड़ी की पेटियां, फर्नीचर, जहाज, खंभे आदि बनाने घरेलू काम में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। व्याख्या है इसका कि दिए गए विकल्प अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वनावरण क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्य निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अतः स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्षेत्र वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके TRE 4 में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए आप। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। और इस क्लास से आप देखेंगे TRE 3 तक में 1 से 2 प्रश्न आया हुआ है। इसलिए मैं कहा था आपको स्टार्टिंग में, मैं डेली आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। और इससे पहले भी जितने भी चैप्टर मैंने करवाया है घटना चक्र से संबंधित, आप लोग ज़रूर पढ़ें। इस सारे BPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर MCQ में। ठीक है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे NCERT के ही प्रश्न हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं प्राइमरी से लेके PGT तक वाले, सारे स्टूडेंट घटना चक्र प्रीवियस MCQ ज़रूर पढ़िए आप लोग। अगर बुक लेके पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बुक नहीं ले सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, और यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। डेली आपका ऐसे ही क्लास करवाया जाएगा जब घटना चक्र से संबंधित, ताकि BPSC का पैटर्न क्या है आपको समझ में आए। ठीक है। प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है। तो कितना है, हम लोग इसका व्याख्या में पढ़ेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.64 हेक्टेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन इसका स्टार दे दिया गया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में सूची 1 को सूची 2 प्रदेशों में संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो 21.7% है, इसको आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या दिया गया, वर्तमान में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% क्षेत्रफल पर वनावरण का विस्तार है। देश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो कहाँ नहीं उगते हैं, तो ये पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या में है कि भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ ही पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलानों में पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र में है। सुंदरवन क्षेत्र में कहाँ है, तो सघन मैंग्रोव वन। ठीक है, याद रखिएगा।
व्याख्या दिया गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन क्षेत्र अपने सघन मैंग्रोव वन के कारण जाना जाता है। इसलिए अतिरिक्त मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न हो सकता है आपके TRE 4 में पूछा जाए, इसलिए ये प्रश्न को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रश्न मैं आपको जितने भी करवा रहा हूँ, इसका आपको PDF सेम टू सेम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, ताकि जितने भी अभी तक क्लास हुए हैं सारा आपको PDF नोट्स अवेलेबल मिलेगा उसमें, और आगे भी जितने भी क्लास होंगे सारा PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लें, ताकि जितने भी एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन हो, नोटिस हो या फिर PDF नोट्स हो, सारा ग्रुप में अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। तो जितने भी प्रश्न मैंने करवाया इसको आप दोबारा ज़रूर रिपीट करके देख लें एक बार, ताकि जो भी आपको डाउट हो जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि चैनल पर अपलोड है अभी भी, और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोग शुरू से चैप्टर 1 से क्लास देखिए, और सुबह में मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास डेली हो रहा है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अगर क्लास अभी तक नहीं देखें तो चैप्टर 1 से भी उसका क्लास देख सकते हैं। अभी तक 8 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का करवा दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट उसका भी बना दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर क्लास करें, ताकि एग्ज़ाम में आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी वेटेज आपको पता है 18 से 20 प्रश्न रहता है। और जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी, इसका भी 18 से 20 प्रश्न रहता है। PRT का मैं बता रहा हूँ, जो प्राइमरी टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनको ज्योग्राफी में 18 से 20 प्रश्न रहेगा, और मॉडर्न का भी रहेगा। और जो 6 to 8, 9th and 11th 12th जिसका जनरल पेपर है, उनको भी 6 से 7 प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा। अगर आपका ऑनर्स ही इंडियन मतलब कि ज्योग्राफी है तो आपको पता होगा, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी वाले के लिए ये क्लास है, सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं TRE 4 का, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। वैकेंसी इस मंथ आने की प्रबल संभावना है। अच्छे से तैयारी करिए, बार बार रिवीजन करिए, कम पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। जो मैं आपको क्लास करवाया अभी, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। आप हमारा क्लास देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर MCQ ज़रूर लगाएं, जो कि TRE 3 तक अभी तक पूछा गया प्रश्न है। तब आपको पता चलेगा कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं एनालिसिस करने के बाद ही आपको पढ़ाता हूँ, कोई फालतू कंटेंट आपको नहीं देता। जितने भी हैं सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही आपको क्लास करवाया जा रहा है, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, और फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और यह आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी इस चैनल पर क्लास हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखें, ताकि जितने भी क्लास हो सभी का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को मेरे से डायरेक्ट बात करनी हो, आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बात कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम संबंधित आप हमें मैसेज करें, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। कुछ भी डाउट हो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, आपका हर कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।